लेट्स रिवाइज NIDDCP, दैट इज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें क्या सबसे पहले टारगेट आपको देखना, सॉरी सबसे पहले आपको टारगेट देखना है। टारगेट इज लेस देन 5% आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन 10 to 14 ईयर्स एंड लेस देन 10% IDD इन ऑल अदर। मतलब हम बच्चों को स्पेशल वो कर रहे हैं कि उनमें लेस देन 5% होना चाहिए, बाकी सब में लेस देन 10% होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या की हमने, आयोडीनेशन और सॉल्ट किया, जो कि आप देखते हो कि आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। तो इसमें हम डालते क्या है, आयोडाइज कैसे करते हैं, पोटेशियम आयोडेट या आयोडाइड दोनों डाल सकते हैं, पोटेशियम आयोडेट या आयोडाइड। ठीक है, मैन्युफैक्चर लेवल पे शुड बी आयोडीन लेवल शुड बी मोर देन 30 ppm एंड कंज्यूमर लेवल पे इट शुड बी मोर देन 15 ppm, क्योंकि वो कम होता रहता है जैसे वो मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर लेवल पे आता है। अगर सॉल्ट ओपन है मोर देन 6 month तो उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में DGC होता है, डिस्ट्रिक्ट गोइटर कंट्रोल सेल, जो कि नेशनल IDD सर्वे कराता है, जिसमें हम 30 क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, जिसमें टोटल 90 चिल्ड्रंस लेते हैं। इट्स नॉट फ्रॉम ईच क्लस्टर, टोटल 90 चिल्ड्रंस लेते हैं। और उनको लेते कैसे कैसे, उसको एक सेकंड देख लेते हैं बस। हाँ, तो 90 चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनको लेते कैसे, 80 मान मतलब हम देखते हैं उस एरिया का स्कूल एनरोलमेंट परसेंटेज कितना है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ का स्कूल एनरोलमेंट परसेंटेज 80% है, तो 80% पहले हम इस एरिया को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, 90 चिल्ड्रन लेते हैं, फिर उस एरिया का स्कूल एनरोलमेंट परसेंट देखते हैं। जितना परसेंट होगा उतने परसेंट ऑफ 90 कहाँ से आएंगे, उस स्कूल से आएंगे, और बाकी बचे हुए कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे। तो 80% ऑफ 90 फ्रॉम स्कूल, ये हमने एग्जाम्पल लिया। और इसमें भी जो मेल शुड बी इक्वल टू फीमेल, मेल शुड बी इक्वल टू फीमेल, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें 20% ऑफ 90 फ्रॉम आउटसाइड जो हम ले रहे हैं, उसमें भी मेल शुड बी इक्वल टू फीमेल। फिर इन सबको बोलेंगे अपने घर से सॉल्ट का सैंपल लेके आओ। उसमें हम क्या चेक करेंगे, चेक आयोडीन इन सॉल्ट करेंगे, उन लोगों को पालपेट करेंगे कि उनको गोइटर तो नहीं है, और यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन टेस्ट करेंगे। उनमें किसमें, इन 50% ऑफ द चिल्ड्रन, 50% मतलब 90, यहाँ जो है ना इसमें से ये जो है इसके 50% और इसके 50%। ठीक है, और इनमें भी हाफ फ्रॉम स्कूल हाफ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो 50 हम क्या क्या कर रहे हैं, चेक आयोडीन कर रहे हैं, सॉल्ट में चेक कर रहे हैं गोइटर बाय पाल्पेशन और यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। यही आपके इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज गोइटर रेट। गोइटर रेट में क्या, गोइटर ऑब्वियसली क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है ना, तो क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिकेटर। यूरिन आयोडीन एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में ई आ रहा है, तो इसलिए एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। तो अगर वो 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो नॉर्मल है। अगर कम हो रहा है मतलब बॉडी में कम है, तो 50 to 100 है तो माइल्ड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, 20 to 50 है तो मॉडरेट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और लेस देन 20 है तो सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो आपको याद करना है 20, 50, 100, सिंपल। आयोडीन, अब हम आयोडीन इन हाउस होल्ड सॉल्ट भी हम टेस्ट करेंगे, तो एक प्रोसेस इंडिकेटर होता है। ऑब्वियसली आपका प्रोसेस क्या है, आप कर क्या रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमने आयोडाइज किया, तो प्रोसेस आपका कैसे पता चलेगा कि आपका जो नमक है वो आयोडाइज हुआ है या नहीं घर पे। तो इसलिए घर वाले नमक को टेस्ट करने में प्रोसेस इंडिकेटर होता है वो। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म जो होता है मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर, क्योंकि नियोनेट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्रेटिनिज्म रेट। ठीक है, गोइटर रेट की बात करें हम, तो अगर वो 5% से ज़्यादा होता है तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो माइनर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मॉडरेट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। 5 to 20% है तो माइनर होगा, 20 to 30% है तो मॉडरेट होगा, मोर देन 30% है तो सीवियर होगा। इसी के साथ NIDDCP रिवाइज हो जाता है। फैक्चुअल चीज़ों को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। फैक्चुअल चीज़ सबसे पहले क्या है, टारगेट कि लेस देन 5% होना चाहिए 10 to 14 ईयर्स में, लेस देन 10% होना चाहिए इन ऑल अदर। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या है, आयोडीनाइजेशन किया विद पोटेशियम आयोडेट एंड आयोडाइड, और मैन्युफैक्चर लेवल पे कितना होना चाहिए, मोर देन 30 ppm, कंज्यूमर पे मोर देन 15 ppm, अगर 6 month से ज़्यादा। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज DGC, डिस्ट्रिक्ट गोइटर सेल, डिस्ट्रिक्ट गोइटर सेल जो क्या कराता है, नेशनल IDD सर्वे। इसमें हम ये कंसेप्ट है, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसे चेक किस किस के लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इन सॉल्ट, गोइटर बाय पाल्पेशन, यूरिन आयोडीन एक्सक्रीशन। और जो इसमें गोइटर रेट होता है ये क्रॉनिक क्रॉनिक वो होता है। एक्सक्रीशन वाला जो होता है ये एपिडेमोलॉजिकल इंडिकेटर होता है इसमें। और जो आयोडीन इन हाउस होल्ड होता है ये प्रोसेस इंडिकेटर होता है। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, गोइटर रेट क्रॉनिक प्रॉब्लम में तो क्रॉनिक इंडिकेटर, यूरिन आयोडीन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में ई आ रहा है तो एपिडेमोलॉजिकल इंडिकेटर। आयोडीन इन हाउस होल्ड सॉल्ट हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा मतलब हम कर क्या रहे हैं, उसको आयोडीनेट कर रहे हैं सॉल्ट को, तो प्रोसेस इंडिकेटर क्या होगा, आयोडीन इन हाउस होल्ड सॉल्ट। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। अगर
गॉइटर रेट 5 to 20% है तो माइनर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, 20 to 30 है तो मॉडरेट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मोर देन 30 है तो सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अगर यूरिन एक्सक्रीशन 20, 50, 100 याद रखना, 20 से कम है तो सीवियर, और 20 to 50 है तो मॉडरेट, 50 to 100 है तो माइल्ड। ठीक है, सिंपल।